तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम बात करने वाले डिस्कशन करने वाले कृतिका वायर्स लिमिटेड इस कंपनी के शेयर्स के बारे में। प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक की जो क्लोजिंग है ₹5.5 के आसपास की देखने को मिल रही है। तो ₹5 ₹6 के करीब की क्लोजिंग यहाँ पर आपको नजर आएगी। हल्की सी गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में हमको यहाँ पर नजर आ चुकी है। तो स्टॉक का प्राइस सिंपल सी बात है, काफी छोटा है, पेनी स्टॉक यह हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले स्टॉक का पिछले कुछ समय का परफॉर्मेंस यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने स्टॉक का डायरेक्टली जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर ओपन करके रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो MX यानी मैक्सिमम आपको नजर आ रहा है। अभी लॉन्ग टर्म का पैटर्न कहाँ से लेके कब तक का है ये भी जरा देख लेते हैं। मई 2022 से लेके ये अब तक का पैटर्न है। उस समय भी स्टॉक का प्राइस अराउंड ₹5 से थोड़ा नीचे की तरफ हुआ करता था, लेकिन आप देख सकते हो स्टॉक में उसके बाद काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। मतलब स्टॉक ₹13 के आसपास गया, फिर ₹5 के काफी नीचे भी आ गया, फिर वहां से 22-23 रुपए के आसपास गया, उसके बाद वहां से फिर से काफी नीचे की तरफ आया और धीरे धीरे अब नीचे की तरफ ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में पिछले कुछ सालों में, पिछले 4 सालों में, 3 साढ़े 3 सालों में काफी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी हमको यहाँ पर देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म में जितने इसका पैटर्न अवेलेबल है ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का बिजनेस को जरा सिंपल वे में समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। तो कृतिका वायर्स इस कंपनी की बात करें तो एक इंडियन वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी। इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 में, मतलब काफी पुरानी कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी। अब ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है और सप्लाई भी करती है स्टील वायर्स को, उसके बाद जो गैल्वेनाइज वायर होते हैं उनको भी, साथ ही साथ एल्यूमिनियम वायर्स को भी, और इससे कनेक्टेड जो वायर प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी। इनका जो यूज है खास करके मेनली पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में कहीं ना कहीं इन कैटेगरीज में यूज होता है। अब देखिए इन कैटेगरीज को एकदम ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे ऐसे सेक्टर्स में या कैटेगरीज में यूज होते हैं जिनका फ्यूचर का ग्रोथ भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। मतलब एक कंपनी दिखने में तो काफी छोटी साइज की कंपनी हमको देखने को मिली है, जो नंबर्स में आगे आपको बताऊंगा अभी, लेकिन कंपनी का कामकाज ऐसा है जिसका फ्यूचर ग्रोथ थीम से काफी अच्छा खासा कनेक्शन भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ये कंपनी एक्चुअली पार्ट कंपनी आपको देखने को मिलेगी जय हनुमान ग्रुप का, और ऑपरेट करती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी एक लोकेशन में वेस्ट बंगाल में। तो ओवरऑल कंपनी का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो भी 66,200 MTPA के करीब का आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का अब तक का जो बिजनेस समझ में आ रहा है, बिजनेस में भी दम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इनका बिजनेस का जो सेगमेंट है जिसके बारे में हमने बात की उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको समझना होगा। सबसे पहले स्टील और गैल्वेनाइज्ड वायर की अगर हम बात करें, वायर्स की बात करें, तो इनका जो इंक्लूजन है बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर वायर प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ये एक बात हुई। उसके बाद एल्यूमिनियम वायर्स की अगर हम बात करें तो ये कंपनी जनरेट करती है सिग्निफिकेंट पोर्शन इनके रेवेन्यू का एल्यूमिनियम वायर प्रोडक्ट्स के थ्रू। मतलब ये इस कंपनी का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा गो थ्रू प्रोडक्ट्स कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्पेशलाइज्ड वायर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, इनका यूज खास करके पावर ट्रांसमिशन, कंस्ट्रक्शन, रेलवे, फेंसिंग और जनरल इंजीनियरिंग कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग कैटेगरी में भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी के कुछ मेजर प्रोडक्ट्स की बात करें, पढ़ के नहीं बताऊंगा बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप देख भी सकते हो, और धीरे धीरे यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप आराम से पढ़ भी सकते हो। तो कंपनी का प्रोडक्ट्स का रेंज भी काफी अच्छा खासा, एक आप कह सकते हो बड़े रेंज में हमको देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है, तो इनका एक्सपोजर ऑब्वियसली बात है बहुत सारी इंडस्ट्री में हमको नजर भी आता है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रा, जनरल इंजीनियरिंग के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, फेंसिंग और सिक्योरिटी इंफ्रा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इन सारे कैटेगरीज में कंपनी का एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं एक प्रेजेंस भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जितना कंपनी का बिजनेस और कंपनी का प्रोडक्ट्स का जो प्रेजेंस है वो अगर आपने एक बार समझ लिया, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इस कंपनी का जो एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है बहुत सारे फ्यूचर ग्रोथ थीम के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी देखने को मिलेगा। ग्रिड को मॉडर्नाइजेशन करने का जो थीम है ये भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी ये भी फ्यूचर ग्रोथ थीम है, यहाँ पर भी कंपनी का एक कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट से लेके रेलवेज, उसके बाद ईपीसी प्रोजेक्ट। तो कहने की कंपनी के बिजनेस में जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ग्रोथ क्यों देखने को मिल सकती है, इसका आंसर भी कहीं ना कहीं इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ थीम के साथ जो कनेक्शन है उसमें भी हमको नजर आ सकता है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं कंपनी का और भी कुछ डेटा थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मार्केट कैप देखो कितना छोटा सा है, 149 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब ये हद से भी ज्यादा छोटी साइज की कंपनी आपको नजर आएगी। स्मॉल कैप में भी ये वेरी वेरी स्मॉल कैप, नैनो कैप, माइक्रो टाइप की कंपनी हमको देखने को मिलती है। तो ऐसी कंपनियां, सिंपल सी बात है, रिस्की भी उतनी ही होती है, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद स्टॉक के पी की बात करें, 18.9 के करीब है, मतलब 19 का राउंड नंबर में लेके चल रहा हूँ। 19 के करीब स्टॉक का पी आपको देखने को मिलेगा। और इसके सामने इंडस्ट्री का पी कितना है, 21 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ का। मतलब जितना इंडस्ट्री में अभी के टाइम डिमांड बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड इंडस्ट्री से कम देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के पास एक कहीं ना कहीं चांस भी है कि अच्छा खासा सब कुछ कंपनी इंप्रूव करते जाए, तो यहाँ से इंडस्ट्री का डिमांड को भी कंपनी मैच करते हुए हमको देखने को मिल जाए। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी भी 0.55 के आसपास है, मतलब कर्जा है लेकिन बहुत हेवी नहीं है, मैनेजेबल है, ऐसा मान के चल सकते हैं। टोटल असेट भी 177 करोड़ के आसपास का अच्छा नंबर है, बिकॉज मार्केट कैप से थोड़ा ज्यादा कंपनी के पास असेट अभी के टाइम पे मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं अब इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, और पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो अवेलेबल होगा स्क्रीन के ऊपर, वही यहाँ पर हम एक एक करके चेक करने वाले हैं। तो पिछले 5 सालों का डेटा यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली पॉजिटिव बात या अच्छी बात ये आपको देखने को मिलेगी, ये कंपनी कभी भी लॉस में नहीं थी। पिछले 5 साल में कंपनी का कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 4 करोड़ का, फिर हो गया 6, फिर लगातार 2 साल 10 करोड़ का। लेकिन पिछला फाइनेंशियल कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर हल्का सा एक कंसर्न है, थोड़ा चिंता का विषय बना रह सकता है, बिकॉज लगातार 4 साल बढ़िया प्रॉफिट करके पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जो है थोड़ा नीचे की तरफ आ चुका है। तो देखने वाली बात हो कि ये वाला ईयर कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अगर इस साल फिर से कंपनी का प्रॉफिट 6 करोड़ से भी नीचे की तरफ आ जाता है ईयर ऑन ईयर में, तो ये नेगेटिव बात होगी और स्टॉक में यहाँ से भी कहीं ना कहीं गिरावट, एक करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन इस साल कंपनी ने अगर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया, कंपनी को अगर कुछ अच्छे ऑर्डर मिले, एग्जीक्यूट किया और भी कुछ अच्छा होता गया, और कंपनी का प्रॉफिट का नंबर 6 करोड़ के ऊपर, 8 करोड़ के ऊपर, और अगर 10 करोड़ के ऊपर फाइनेंशियल ईयर का अगर आ गया अगले साल मार्च महीना खत्म होने के बाद, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रिगर इस कंपनी के लिए वो माना जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है, उसको ही हम चेक करेंगे। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग को देखें तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग जो है पिछले बहुत क्वार्टर से सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगी। 63.32% की होल्डिंग प्रमोटर की नजर आ रही है। मतलब इस कंपनी के जो प्रमोटर है वही इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। एफएस की होल्डिंग कुछ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ना ही डीएस के, क्योंकि बहुत छोटी साइज की कंपनी, 150 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो इतना छोटा कंपनी में एफएसडीएस तो इन्वेस्टमेंट करता नहीं है। पब्लिक होल्डिंग 36-37% के आसपास की नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल काफी अच्छा खासा है, छोटी कंपनी होने के बावजूद भी, बिकॉज अभी भी मोर देन 60% का स्टेक प्रमोटर के पास ही देखने को मिल रहा है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंस ट्रेडर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।